जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, नए साल की बेला में खुशियों की हो भरमार। माँ दुर्गा का आशीर्वाद रहे सदा आपके द्वार। नवरात्रों की ज्योति से जीवन हो उजियार। हर मनोकामना पूरी हो, मिटे हर अंधकार। सुख शांति का दीप जले, महके घर की हर एक दीवार। भक्ति और विश्वास से सजे जीवन का संसार। नई उमंग नई तरंग लाए ये त्योहार। हर दिन बने सुनहरा, हर पल हो प्यार। माँ की कृपा से भर जाए खुशियों का ढेरों भंडार। संगत जी, आप सभी को नव वर्ष और नवरात्रि की मुबारक हो बारंबार। हैप्पी नवरात्रि एंड गुड़ी पड़वा। गुरु जी महाराज इस नवरात्रि पर और इस नए वर्ष पर आपके जीवन की हर परेशानियां दूर कर दें, आपके जीवन का सारा अंधकार मिटा दें। आपके जीवन में गुरु जी महाराज खुशियों की और सफलता की वो जगमगाहट कर दे जो कभी खत्म ना हो। गुरु जी महाराज आपको, आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को, आपके अपनों को ढेरों प्यार, ढेरों खुशियां दें। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सबको मिले। एक बार फिर से आप सभी संगत परिवार को नव वर्ष और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज के सत्संग बहुत बहुत सुंदर हैं। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत के सत्संग हैं और यकीन मानिए संगत जी, आज का हर एक सत्संग आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे सत्संग गुरु जी ने ब्लेस किए हैं कि उन्हें सुनकर लगता है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, ना कभी किसी बात से हताश होना चाहिए। बस सब कुछ गुरु जी महाराज पर सौंप देना चाहिए और फिर देखिए कि कैसे गुरु जी आपके जीवन में कायाकल्प करते हैं। संगत जी, आज के सत्संग बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। यकीन मानिए संगत जी, आज का हर एक सत्संग आपके लिए गुरु जी की ब्लेसिंग्स बनकर आया है। आज के सत्संग से संगत जी, जिनके पास बिजनेस नहीं है, गुरु जी महाराज उन्हें बिजनेस ब्लेस करेंगे। जिनके पास घर नहीं है, गुरु जी उन्हें अपने नए घर में प्रवेश करवाएंगे। जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आज गुरु जी महाराज उन्हें हेल्थ का आशीर्वाद देंगे। आप सभी के बहुत सारे सवालों के जवाब गुरु जी महाराज जरूर देंगे। बस संगत जी, पूरे भक्ति भाव के साथ सारे सत्संग को सुनिए और अपनों को भी सुनाइए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम पंजाब के गुरदासपुर से नव अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का बेटा नव गुरदासपुर पंजाब से अपना दूसरा शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने पूरी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें झेली हैं और संगत जी, मैंने हमेशा से ही अपने लाइफ में बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है। संगत जी, मेरे परिवार में मेरी एक बहन है और मेरा एक भाई है और वो दोनों ही मुझसे छोटे हैं। और आज संगत जी, मेरे दोनों भाई बहन कनाडा में सेटल्ड हैं। मेरी बहन कनाडा में पीआर है, उसकी शादी हो चुकी है और मेरा भाई भी वर्क परमिट पर काम कर रहा है। संगत जी, मेरे भाई ने वहाँ पर हेवी ट्रक डिलीवर का लाइसेंस बनवाया है और वो वहाँ ट्रकिंग का काम करता है। यानी कि संगत जी, मेरे दोनों भाई बहनों की लाइफ सेटल्ड है। और संगत जी, मैं अभी तक अपनी लाइफ में धक्के खा रहा था, क्योंकि संगत जी, मैं अपनी जॉब को लेकर बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ में मेरी जॉब कभी भी स्टेबल नहीं रही। हमेशा से ही जॉब को लेकर, परिवार को लेकर परेशानी झेलता आ रहा हूँ। संगत जी, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस, एडमिशन की फीस और बच्चों के स्कूल की रिक्शा की फीस, इवन घर का सारा किराया जो रूम रेंट है, कैसे कैसे करके मैं मैनेज करके दे रहा था। संगत जी, या तो मैं जानता हूँ या मेरा भगवान। और संगत जी, मेरी वाइफ से रोज ही झगड़ा होता, कभी बच्चों की फीस को लेकर, तो कभी घर का किराया, तो कभी घर के राशन को लेकर। संगत जी, बहुत बहुत परेशानी वाली जिंदगी बन चुकी थी। ऊपर से संगत जी, 3 बच्चों को संभालना। लेकिन संगत जी, मेरी वाइफ ने मेरे साथ
बहुत कॉम्प्रोमाइज किया। इतनी मुश्किलें और झंझट होने के बावजूद भी मेरी वाइफ ने हर पल मेरा साथ दिया। फिर संगत जी हमारी लाइफ में गुरुजी महाराज आए। गुरुजी ने पहले मेरी वाइफ को ब्लेस किया। मेरी वाइफ हमेशा मुझसे कहती थी कि गंजे से बाबा हैं, उनके मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज आते थे। लेकिन संगत जी मैंने अपनी वाइफ की किसी भी बात को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि संगत जी मेरी वाइफ पहले ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी के सत्संग सुनती थी। मैं भी अपनी वाइफ के साथ एक बार जम्मू गया था उनका समागम अटेंड करने। उसके बाद संगत जी मेरी वाइफ की जो फ्रेंड है मधु आंटी, हम उनके माध्यम से गुरुजी महाराज से जुड़े। हालांकि संगत जी मधु आंटी को मेरी वाइफ की सहेली बने कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ था। एक दिन की बात है, वो मेरी वाइफ के सैलून पर आई जो कि रेंटेड है। और जब संगत जी मधु आंटी सैलून पर आई तो उनकी नजर मेरी वाइफ के रजिस्टर पर पड़ी। संगत जी मधु आंटी ने ध्यान से देखा तो रजिस्टर पर गुरुजी लिखा हुआ था और उसके साथ में बटरफ्लाई प्रिंट थी, वो भी फ्रंट साइड पर। और वो देखते ही वो आंटी कहने लगी कि वाओ गुरुजी, तुसी तो इत्थे भी बैठे हो। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ये सुनकर संगत जी मेरी वाइफ बहुत सरप्राइज्ड हुई। उसने पूछा गुरुजी कौन गुरुजी, कहाँ है गुरुजी? और तब संगत जी वो आंटी कहने लगी कि आपके रजिस्टर पर जो बटरफ्लाई है ये मेरे गुरुजी हैं। तो मेरी वाइफ उनसे कहने लगी कि एक बटरफ्लाई गुरुजी कैसे हो सकती है? संगत जी ये तो बस गुरुजी महाराज की माया थी जो हमें उस समय समझ नहीं आ रही थी। और फिर संगत जी मेरी वाइफ ने बताया कि जब मैं शॉप बंद करके घर वापस आ रही थी तो एक बटरफ्लाई मेरे साथ साथ उड़कर घर तक आई, घर के अंदर एंटर की, फिर गायब हो गई। ये देखकर संगत जी मेरी वाइफ बहुत सरप्राइज्ड हुई कि अभी तो बटरफ्लाई यही उड़ रही थी, अब कहाँ चली गई? और उसके बाद संगत जी मेरी वाइफ ने बताया कि उसके बाद तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर गुरुजी के ही स्वरूप आ रहे थे और कुछ अलग शो हो ही नहीं रहा था। और मैं ये देखकर बहुत सरप्राइज्ड हुई कि ये तो वही गुरुजी हैं जो मेरे सपनों में कई बार आ चुके हैं, कई साल पहले। इसका मतलब ये है संगत जी कि गुरुजी महाराज हमें बहुत समय पहले से ही ब्लेस कर रहे थे, लेकिन हम उनका इशारा समझ ही नहीं पा रहे थे। क्योंकि संगत जी ये भी गुरुजी की ही महिमा है, जब तक गुरुजी ना चाहे हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि आपने हमें अपने श्री चरणों से जोड़ा। शुक्राना गुरुजी महाराज, आप हमारी जिंदगी में आए और हमें मुश्किलों से हमें बाहर निकाला, हमें खुशियाँ दी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी जब से हम मधु आंटी के माध्यम से 2024 में गुरुजी महाराज से जुड़े, तब से संगत जी हमारी लाइफ बदलना शुरू हो गई। और उसके बाद संगत जी मेरी वाइफ ने पीछे मुड़कर लाइफ में कभी नहीं देखा, क्योंकि संगत जी मेरी वाइफ भगवान शिव की बहुत बड़ी डिवोटी है। संगत जी बहुत ही इम्पोर्टेंटली और सबसे जरूरी बात तो ये है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे मेरी लाइफ में गुरुजी की ब्लेसिंग्स सिर्फ और सिर्फ मेरी वाइफ की श्रद्धा और विश्वास के थ्रू ही मिली है। वरना तो संगत जी मैं इस लायक नहीं था कि मैं लाइफ में कुछ कर सकूं। लेकिन गुरुजी ने, मेरे गुरुपा ने मुझे मेरी वाइफ के माध्यम से मुझे ब्लेस किया। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है संगत जी, ये मेरा विश्वास है। मैं आंख बंद करके अपने गुरुपा पर विश्वास करता हूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू गुरुपा, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद देने के लिए। और संगत जी देखिए मेरे गुरुपा की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स, जो इंसान अपने घर का खर्चा तक नहीं चला पा रहा था, उसे गुरुपा ने दुबई में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करके दिया। जी हाँ संगत जी, बिल्कुल सच बात है। संगत जी आपने बिल्कुल ठीक सुना। आज मुझे गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर बिजनेस एस्टेब्लिश करवा दिया, जबकि संगत जी मैं दुबई में एक लेबर के वीजा पर आया था। ऐसे हैं हमारे गुरुपा, उनकी महिमा का कोई पार ही नहीं है। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से अरदास करता हूँ कि गुरुजी जैसे मुझे ब्लेस किया, जैसे मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी, आपका ऐसा ही आशीर्वाद सभी संगत परिवार पर बना रहे। सबकी परेशानियां आप दूर कर दे, सबके घर में सुख शांति हो, खुशियां हो। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम उड़ीसा से सोनम आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आज मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और सत्संग के दौरान जो भी कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज अपनी इस बेटी को माफ कर देना। संगत जी एक दिन की बात है, मैं सुबह
सुबह पूजा पाठ खत्म करके मैं जैसे ही किचन की तरफ गई तो मुझे वहाँ सफेद कबूतर दिखाई दिया और मैं देखकर ही समझ गई कि गुरुजी ब्लेस करने आए हैं। तभी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और फिर संगत जी मैं और मेरी बेटी नाश्ता बनाने किचन में गए। संगत जी आधा नाश्ता बनाते ही गैस खत्म हो गई। फिर मेरे हस्बैंड ने दूसरा सिलेंडर लगा दिया और संगत जी जैसे ही हमने गैस ऑन किया तो संगत जी सिलेंडर की पाइप में जो चूल्हे के पास होती है उसमें आग लग गई। उस वक्त संगत जी वहाँ पर मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरी बेटी और मैं, हम चारों वहीं थे। संगत जी एक पल के लिए मेरे मन में ख्याल आया कि मैं सबको किचन से बाहर जाने के लिए कहूँ और खुद भी निकल जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं भागूंगी नहीं और इसे मैं ठीक करूंगी। संगत जी मैंने फटाफट चूल्हा बंद किया, मन में गुरुजी को याद किया और मैंने बहुत तेजी से उस पाइप पर फूंक मारी। हालांकि संगत जी वो आग फूंक से बुझने वाली नहीं थी, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से वो आग तुरंत बुझ गई। मैंने तुरंत ही रेगुलेटर बंद किया और तब जाकर संगत जी ये संकट टला। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड ने सिलेंडर का पाइप चेंज करवाया। ये सब गुरुजी की ही कृपा थी। जो हो सकता था कि कोई बड़ा संकट आता, लेकिन गुरुजी ने छोटे में ही काट दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी कभी कभी सोचती हूँ कि गुरुजी आप न होते तो क्या होता हमारा, और ये सोचकर तो रूह कांप जाती है। गुरुजी आपसे अरदास करती हूँ कि सदैव आप हमारे अंग संग रहना। संगत जी इस बार महाशिवरात्रि के दिन गुरुजी ने हमें तितली के रूप में और कबूतर के रूप में ब्लेस किया। वैसे तो संगत जी कुछ दिन से मुझे तितली नजर नहीं आ रही थी, लेकिन फिर गुरुजी महाराज ने शिवरात्रि वाले दिन ऑरेंज और हल्के ब्लैक कलर की तितली के रूप में हमें बहुत बहुत ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड के साइड के जो भी रिलेटिव्स हैं वो कोई भी हमें खुश नहीं देख पाता। 2024 से हमारे घर में बहुत झगड़े हुए और संगत जी बिना मतलब के ही कोर्ट केस हो गए, वह भी मेरे ससुराल की तरफ से। सब ने हम पर झूठे इल्जाम लगाए, हमें फंसाने की कोशिश की, जबकि संगत जी गुरुजी जानते हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। और बस संगत जी हम इन्हीं सब परेशानी में चल रहे थे और ऐसे समय में सिर्फ गुरुजी महाराज हमारे साथ थे। फिर संगत जी एक दिन किसी संगत के घर पर गुरुजी का सत्संग था, हमें भी वहाँ इनवाइट किया गया था, पर हम किसी वजह से वहाँ जा नहीं पाए। और फिर संगत जी उन्होंने हमें एक दिन के बाद मेरी बेटी के हाथों में गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप चॉकलेट, जलेबी और जल प्रसाद हमें दिया। संगत जी उन्होंने जो चॉकलेट दिया था वो मेरी फेवरेट चॉकलेट थी। मेरी बेटी ने सब कुछ लाकर मुझे दिया, मैं बहुत बहुत खुश हो गई। फिर मैंने सारा प्रसाद गुरुजी के स्वरूप के सामने रख दिया और मैंने गुरुजी का इन सभी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना किया। उसके बाद संगत जी हम सब ने गुरुजी का प्रसाद ग्रहण किया और जो जल प्रसाद उन्होंने दिया था उसे मैंने जल में मिलाकर पूरे घर में छिड़काव कर दिया और हम सब ने पिया। अब संगत जी 19 फरवरी को हमारी कोर्ट की तारीख थी। इस दिन में अमृत वेला में उठकर सारे देवी देवताओं की पूजा की और मैंने गुरुजी को अरदास किया कि गुरुजी आप हमें सही सलामत लेकर जाएं और आप ही हमें सही सलामत लेकर आएं। आप हमारे हर पल अंग संग रहिएगा। और जब संगत जी हम कोर्ट के लिए निकल रहे थे तभी मेरी बेटी ने गुरुजी, माता रानी और हनुमान जी का टीका लेकर हम सबको लगा दिया और गुरुजी का जल प्रसाद भी हमें दिया। और उस दिन संगत जी मैं गुरुजी का ब्रेसलेट पहनकर ही घर से निकली। उसके बाद संगत जी हम कोर्ट पहुँचे और वकील साहब हमें कोर्ट के अंदर लेकर गए। संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे अगेंस्ट मेरी सास, मेरा देवर, मेरी ननंद और उसका हस्बैंड था। इन सब ने हम पर झूठा केस दर्ज करवाया था, लेकिन संगत जी उस दिन गुरुजी महाराज की कृपा से उनका झूठ पकड़ा गया। संगत जी उस दिन कोर्ट में मैं लगातार गुरुजी, माता रानी से विनती कर रही थी कि गुरुजी आप सब जानते हैं कि हम निर्दोष हैं। गुरुजी अब आप इनको दिखा दीजिए कि मैं आपकी बेटी हूँ। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, गुरुजी और माता रानी ने इतना बड़ा चमत्कार किया कि पूरा पासा ही पलट गया। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से वो केस हमारे फेवर में गया। हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। और जब हम कोर्ट से घर आ रहे थे तभी ऑरेंज और सफेद और ब्लैक रंग की हमें तितली के रूप में गुरुजी ने ब्लेस किया। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका लख लख शुक्राना। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरुजी महाराज हम पूरे संगत परिवार पर आप ऐसे ही अपनी छत्र छाया बनाए रखिएगा। संगत जी एक दिन सपने में मैंने गुरु नानक जी और उनके दोनों अगल बगल जो रहते हैं साहब जी, उन्हें देखा। गुरुजी और गुरु नानक जी घर में विराजमान थे और वहाँ चारों तरफ ओंकार की धुन बज रही थी।
और घर का वातावरण बहुत शांत था। मुझे सपने में ही बहुत आनंद आ रहा था और तभी संगत जी मेरी नींद खुल गई। मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी महाराज और गुरु नानक देव जी ने मुझे सपने में अपने दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी, उसके बाद हमने हमारे घर में गुरुजी का एक छोटा सा सत्संग रखा था और गुरुजी ने अपने फोटो स्वरूप में अपने चेहरे के दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, हमें सत्संग ब्लेस करने का शुक्राना। गुरुजी महाराज, मैं आपका बहुत बड़ा सत्संग करना चाहती हूँ और बहुत सारी संगत भी बुलाना चाहती हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये संभव हो सके। संगत जी, गुरुजी महाराज हमें कुछ न कुछ रूप में ब्लेस करते ही रहते हैं, कभी तितली के रूप में तो कभी कबूतर के रूप में। गुरुजी, मैं आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी, जैसे आपने हमारी परेशानियां दूर की, वैसे सभी संगत की सभी परेशानियों को आप दूर करना, हमें अपने श्री चरणों में बिठाए रखना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला सत्संग आप सभी के साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ और मैं वही कहूंगी जो गुरुजी महाराज मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी, कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज, अपनी इस बेटी को क्षमा करिएगा। संगत जी, गुरुजी महाराज की हम पर अनंत कृपाएं हैं और उनकी ब्लेसिंग्स की तो कोई गिनती ही नहीं है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत ही ज्यादा शारीरिक कष्ट हैं। संगत जी, मेरे बाएं पैर में बहुत दर्द रहता था और इसके लिए मैंने काफी दवाइयाँ भी खाई, परंतु संगत जी मुझे कोई आराम नहीं आया। और एक दिन मैं गुरुजी के पास बैठकर बहुत रोई और गुरुजी से अरदास की कि बस गुरुजी, अब दर्द सहन नहीं होता, अब तो आप मेरे दर्द को ठीक कर दो। और उसी दिन संगत जी रात में मैंने एक सपना देखा। सपने में संगत जी मैं एक दुकान पर कॉस्मेटिक का कुछ सामान खरीद रही थी, तो उसी दुकान के बाहर एक बूढ़े बाबा बैठे हुए थे और संगत जी वो लगातार मेरे उसी पैर में लात मार रहे थे जिसमें बहुत दर्द था। संगत जी, सपने में मैंने उन बाबा को डांट भी लगाई, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे और ऐसा उन्होंने 3 बार मेरे सपने में किया। और संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं सुबह उठी तो मेरे पैरों में कोई दर्द नहीं था, मैं बिल्कुल ठीक थी और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी। वो बाबा और कोई नहीं, वो स्वयं गुरुजी महाराज थे। संगत जी, ऐसे प्यारे हैं हमारे गुरुजी जो हम सभी को बहुत ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्द अपना अगला सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली के नितिन गुप्ता अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ और अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज आप मुझे माफ करना। संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि डॉक्टर ने मेरे बेटे का लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए कह दिया था और गुरुजी की कृपा से उनका आशीर्वाद मुझे और मेरे परिवार को मिला और हमें ये हिम्मत मिली कि लीवर ट्रांसप्लांट जैसी जटिल सर्जरी करा पाए। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से पैसों का सारा इंतजाम हो गया। संगत जी, लीवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा और आज मेरे 2 साल 3 महीने के बेटे की सेहत में काफी सुधार हो रहा है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। अगर गुरुजी का आशीर्वाद न होता तो हम कभी भी इतना मुश्किल फैसला नहीं ले पाते। मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी, आप हमेशा अपनी कृपा मेरे परिवार पर बनाए रखना, हमेशा हमें अपनी रजा में राजी रखना। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम कनाडा से शिवानी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत
संगत जी, मुझे गुरुजी के बारे में अपनी सिस्टर इन लॉ से पता चला और 2023 में संगत जी मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ और संगत जी मैंने अपनी ब्रेन की सर्जरी करवाई। संगत जी, डॉक्टर्स ने साफ मेरे परिवार से कह दिया था कि ऑपरेशन के बाद मेरे शरीर का लेफ्ट साइड पैरालाइज्ड हो जाएगा, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये गुरुजी का ही आशीर्वाद था कि मेरी सर्जरी सक्सेसफुल रही। वैसे संगत जी मेरे लेफ्ट हैंड की फिंगर्स में थोड़ी स्ट्रेंथ कम है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज मुझे ब्लेस करेंगे और वो भी ठीक हो जाएगा। संगत जी, फिलहाल हमारा परिवार फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा है और उसी वजह से संगत जी हमें अपने घर को भी सेल करना पड़ा, लेकिन मुझे गुरुजी महाराज पर पूरा विश्वास है कि गुरुजी हमें बहुत जल्दी इन सभी समस्याओं से बाहर निकाल देंगे और हमें अपना फिर से घर ब्लेस करके देंगे। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। बस मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स मुझे मेरे परिवार को हमेशा मिलती रहे, हम ऐसे ही आपके श्री चरणों में बैठे रहें और आप हम सभी संगत परिवार का हमेशा कल्याण करते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम हिमाचल से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी हिमाचल से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं 22 नवंबर 2025 को गुरुजी महाराज के साथ जुड़ी और उसी दिन गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और इतना ही नहीं संगत जी, रात को गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिया। संगत जी, मैंने सपने में देखा कि गुरुजी महाराज सफेद रंग की कार में बैठकर हमारे घर आए। गुरुजी की कार हमारे घर के पास रुकी और सब लोग बड़े आश्चर्य से देख रहे थे कि कौन आया है, और जब नजर पड़ी तो मैंने कहा, अरे ये तो मेरे गुरुजी महाराज आए हैं। और संगत जी, मैं गुरुजी से मिलने गाड़ी के पास गई। गुरुजी पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। गुरुजी महाराज ने मुझे देखा और कहा, ये तो मेरी प्यारी बेटी है, और गुरुजी ने अपनी बाहों में मुझे ले लिया। और जब संगत जी मेरी आंखें खुली तो मैं बहुत बहुत खुश थी कि गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया। और संगत जी, उसके बाद से मैं रोज ही गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। संगत जी, मेरा खाटू श्याम और वृंदावन जाने का बहुत समय से मन था और मैं गुरुजी से अरदास लगा रही थी कि गुरुजी आप ही मुझे वहाँ लेकर जाओ। संगत जी, मैं एक बात बताना भूल गई कि 22 नवंबर को गुरुजी से जुड़ने के बाद मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मेरी शादी को 22 साल हो गए हैं और मैं अपने हस्बैंड के साथ एक बार भी बाहर घूमने नहीं गई हूँ। पहले तो संगत जी बच्चों की पढ़ाई के पीछे नहीं गई कि कहीं बच्चों की पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। अब संगत जी मेरा बच्चा +2 के बाद BBA कर रहा है और वो PG में रहता है, घर से 50 किलोमीटर दूर, और अब वो खुद भी गुरुजी का बेटा है। मैंने उसे गुरुजी के हवाले कर दिया है। अब उसका अच्छा बुरा सब कुछ मेरे गुरुपा ही देखेंगे। तो संगत जी 22 नवंबर को मैंने गुरुजी से मन ही मन हस्बैंड के साथ बाहर जाने की बात कही और 27 नवंबर को मेरी सासू माँ ने मुझे खुद जबरदस्ती अकेले ही भेज दिया। संगत जी मैं हिमाचल कांगड़ा के बैजनाथ के नागेहर गांव से हूँ। संगत जी मैं बैजनाथ से दिल्ली वाली बस में अकेले ही गई अपने गुरुपा के भरोसे, और दिल्ली में संगत जी मेरे जीजाजी मुझे लेने आ गए थे। फिर मेरी दीदी और उसका बेटा मुझे रेलवे स्टेशन ट्रेन में चढ़ाकर आ गए और फिर संगत जी ग्वालियर में मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए, और इस प्रकार गुरुजी महाराज की कृपा और उनके साथ से पहली बार अकेले अपने अंकल के पास पहुंच गई। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुपा आपने मेरा बहुत ख्याल रखा। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं अपने मायके में 2 महीने रही, रोज गुरुजी के भजन सुनती थी, मंत्र जाप करती थी। और 2 महीने के बाद संगत जी जब मैं घर पर वापस आई तो मेरी चाची जी का मुझे फोन आया कि तू हमारे साथ खाटू श्याम और वृंदावन चल, बस जा रही है। संगत जी मैंने चाची जी को मना कर दिया, बहाना बना दिया कि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मन ही मन गुरुजी से बोलती रहती थी कि गुरुजी मेरा तो बहुत मन है जाने का, अब आप ही मुझे भेजो। और फिर संगत जी एक दिन हम लोग मायके गए, मैं, मेरे अंकल और मेरी सासू माँ, हम तीनों साथ में गए। और तभी संगत जी मेरी चाची जी ने फिर से वही बात छेड़ दी कि चलो खाटू श्याम वृंदावन चलो। तब संगत जी मैंने अपनी सासू माँ को इशारा किया कि इनसे पूछ लो, मेरे हस्बैंड से, और मेरी चाची जी ने मेरी मदर इन लो को कहा कि आप भेज दीजिए, मैं भी साथ
साथ जा रही हूँ। संगत जी, मेरी मदर इन लॉ ने भी मना नहीं किया और हस्बैंड ने भी मना नहीं किया। क्योंकि संगत जी मैं भी अपने हस्बैंड के पास रहने के लिए गई थी तो खर्चा हो ही जाता है। हमारे गुरुजी महाराज सब जानते हैं। मैं खाटू श्याम और वृंदावन जाने के लिए तैयार तो हो गई, पर मैंने मन में कहा कि गुरुजी पैसों का इंतजाम आप ही करोगे। और संगत जी 19 फरवरी को मेरे हस्बैंड का ड्यूटी के लिए घर से निकलना था और 18 फरवरी को मेरे हस्बैंड के मोबाइल पर एक मैसेज की धुन बजी और संगत जी मेरे हस्बैंड ने मोबाइल में देखते ही कहा, जय गुरुजी। मैंने उनसे पूछा कि जी क्या हुआ, तो कहने लगे कि देख गुरुजी ने पैसों का इंतजाम कर दिया है, अब तू आराम से खुशी खुशी दर्शन करने जा। संगत जी मेरे हस्बैंड भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। गुरुजी महाराज मेरे पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। और संगत जी 22 फरवरी को हम घर से यात्रा के लिए निकल गए, जिसमें सालासर बालाजी, पुष्कर, जल महल, जयपुर, खाटू श्याम, वृंदावन, मथुरा की यात्रा संपन्न करके हम 28 फरवरी को घर वापस आ गए। संगत जी मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी महाराज ने हमें बहुत ही प्यारी, बहुत अच्छी यात्रा ब्लेस की। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुपा ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स हम सब पर बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा ये सत्संग मेरी फ्रेंड की तरफ से है और ये सत्संग संगत जी 26 फरवरी का है। संगत जी मेरी फ्रेंड को बहुत पेट में दर्द रहता था और ऑफिस टाइम पर वो दर्द इतना था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी ना बैठ पा रही थी। संगत जी मैं ऑफिस की पेंट्री से उसके लिए थोड़ा सा अजवाइन लेकर आई और गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए उसे मैंने अजवाइन खाने के लिए दी और जैसे ही संगत जी उसने खाई थोड़ी ही देर में उसे आराम मिलने लगा। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी दूसरा शुक्राना सत्संग मेरे बेटे का है। संगत जी उसी दिन रात को मेरे बेटे के शोल्डर में बहुत दर्द हो रहा था। संगत जी मैंने अपने बेटे को गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए उसके शोल्डर पर बाम लगाया और मसाज किया और जब मैंने दूसरे दिन उससे पूछा कि दर्द कैसा है तो कहने लगा कि मम्मी अभी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना। संगत जी अगला सत्संग मेरे बेटे का है। संगत जी कल यानी कि 18 मार्च को उसकी एग्जाम शुरू हो गई। मेरा बेटा फर्स्ट ईयर में है लेकिन संगत जी उसके कॉलेज की फर्स्ट ईयर की फीस अभी बाकी थी। तभी उसे कॉलेज से मैसेज आया कि अगर फीस नहीं भरोगे तो एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। संगत जी मेरा बेटा बहुत टेंशन में था और मैं गुरुपा को मन ही मन अरदास कर रही थी, उनका मंत्र जाप कर रही थी और फिर संगत जी मैंने गुरुपा से अरदास की कि सब आपके ऊपर छोड़ दिया है, मेरे बेटे की जिम्मेदारी अब आपको सौंप दी है। गुरुपा आप ही कुछ करो। संगत जी मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि मैं कल कॉलेज नहीं जाऊंगा। संगत जी ये सुनकर मुझे बहुत टेंशन होने लगा कि पूरे साल की मेहनत खराब हो जाएगी। और फिर अगले दिन संगत जी मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि मम्मी मुझे ऑटो के लिए पैसे दो, कॉलेज जाकर देखता हूँ कि क्या होता है, अगर बैठने देंगे तो ठीक है वरना घर आ जाऊंगा। संगत जी बेटे के जाने के बाद मैं लगातार गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और मंत्र जाप सुनते सुनते ऑफिस चली गई। और जब संगत जी लंच टाइम में मैंने उसे फोन किया कि क्या तुम्हें एग्जाम में बैठने दिया तो वो खुश था। उसने कहा कि हाँ मम्मी मुझे एग्जाम देने दी है। मैं बहुत बहुत खुश हुई और गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका हर पल का शुक्राना। आप अपने बच्चों को हर परेशानी से बाहर निकाल देते हो। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि वो मेरे बच्चे पर, मेरे परिवार पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। गुरुजी आपका आशीर्वाद सभी संगत परिवार पर हमेशा बनाए रखना और हमें इसी तरह हर परेशानी से बाहर निकालना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी कुछ दिनों पहले मेरे एग्जाम शुरू हुए थे और संगत जी पहला एग्जाम देने के बाद
मैं अपने लिए आंसर बुकलेट खरीदने जा रही थी और जाते समय संगत जी मैं अपनी स्कूटी से गई थी। तभी कोई और लड़की बहुत तेजी से अपनी स्कूटी पर आती है और जो संगत जी उसने हैट पहनी हुई थी वो उड़कर गिर जाती है और गिरकर ठीक मेरी स्कूटी के पास रुकती है। संगत जी मैं अपनी स्कूटी से रुकती हूँ और उसकी हैट को उठाने की कोशिश करती हूँ, परंतु संगत जी उठाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैं और झुकी तो गलती से मेरे हाथ से गाड़ी का एक्सीलेटर घूम गया और संगत जी मैं गिर गई। और जैसे ही मैं गिरी संगत जी मेरा पैर स्कूटी के अंदर दब गया। आसपास जो भी लोग थे मुझे मदद करने के लिए पहुंच गए और संगत जी मैं उनकी मदद से उठी। संगत जी गुरुजी के प्यार और कृपा से मुझे एक खरोंच भी नहीं आई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी एक तो मेरा एग्जाम भी अच्छे से नहीं हुआ था और ऊपर से मैं स्कूटी से गिर गई थी। मैं थोड़ा सा मायूस हो गई और जो बुकलेट चाहिए थी वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। ऐसा लगने लगा कि क्या हो रहा है आज, पर गुरुजी की कृपा और मंत्र जाप से मैंने अपने मन को शांत किया और गुरुजी ने मेरे दोस्त के द्वारा एक आंसर बुकलेट मुझे भिजवा दी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और जब संगत जी मैं घर पहुंची तो मम्मी ने मुझे बताया, संगत जी मेरी मम्मी गुरु संगत हैं और उन्हें पिछले रात से बहुत सारे एक्सीडेंट के सत्संग आ रहे थे। इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे कष्ट को बहुत छोटे में काट दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी बिना हमारे जाने ही गुरुजी महाराज कितने सारे हमारे कष्ट काट देते हैं। संगत जी कई बार तो हमें पता ही नहीं होता कि गुरुजी महाराज हमें कितने बड़े कष्ट से बचा रहे हैं और हमें यही लगता रहता है कि मेरे साथ क्यों हुआ, आज का दिन अच्छा नहीं है। लेकिन हमें नहीं पता रहता कि गुरुजी हमें कितने बड़े कष्ट से बचा रहे हैं। गुरुजी महाराज हमारे बिना जाने ही आप हमारे ऊपर आए हुए कितने सारे खतरे को टाल देते हैं और हम पर हमेशा अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। गुरुजी आपकी हर कृपा, हर ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज मैं आपसे अरदास करती हूँ कि ऐसे ही हमारे साथ रहिए और मुझे मेरे परिवार को ढेर सारा प्यार देते रहिए और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहिए। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी बहुत दिनों से मेरे घर के टेरेस पर बहुत सारा स्क्रैप पड़ा हुआ था, यानी कि रद्दी में बेचने वाला सामान। पर संगत जी वो सामान मेरा भाई नहीं बेच रहा था। एक्चुअली संगत जी मेरा भाई एक कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है और जो सामान रखा हुआ था वो उसके काम से रिलेटेड था, लेकिन संगत जी वो सामान हमें बेचना था। संगत जी भाई कह रहा था कि सही रेट आएगा तो ही बेचूंगा। संगत जी कहते हैं ना कि घर की छत साफ रहनी चाहिए। हम सब भाई को बार बार बोलकर थक गए, न जाने कितने महीने बीत गए और फिर एक दिन फिर स्क्रैप बेचने की सारी टेंशन मैंने गुरुजी को दे दी और उनसे कहा कि गुरुजी अब सब कुछ आपको ही देखना है। और संगत जी ऐसा हुआ कि कुछ ही दिनों में गुरुजी ने सारा स्क्रैप सेल करवा दिया। बस संगत जी गुरुजी को बस एक बार बोलने की बात है, उन्हें सब कुछ सौंपने की बात है। गुरुजी सारा काम अपने आप करवा देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी एक दिन की बात है, मैं किसी बात को लेकर बहुत उदास थी और बहुत रोई भी थी। कुछ देर बाद गुरुजी का मैसेज आया कि अब रोना बंद कर, सारे ब्रह्मांड की शक्ति तेरे साथ है। और संगत जी कभी कभी मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। तो संगत जी कुछ दिन पहले ही गुरुजी का एक मैसेज मिला, उसमें लिखा था कि तेरा कोई फ्रेंड नहीं है ना, मैं ही तेरा फ्रेंड हाँ, बेस्ट फ्रेंड। संगत जी हमारे प्यारे गुरुपा हमारे मन की सारी बात जान लेते हैं, हमारे मन के सारे भाव जानते हैं और हमारे हर सवाल, हर उलझन का जवाब भी देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज आपकी कृपा सदा हम पर ऐसे ही बनी रहे। गुरुजी आपका आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर और सभी संगत परिवार पर हमेशा बना रहे। संगत जी सत्संग शेयर करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो साथ संगत जी मुझे क्षमा करना। प्यारे गुरुजी महाराज अपनी इस बेटी को क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे मम्मी पापा को बटरफ्लाई के रूप में अपनी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, हम सभी बेटियां चाहे कितना भी बिजी हों अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन हम सभी डॉटर्स का ध्यान हमारे पेरेंट्स पर ही होता है, उन्हीं में लगा रहता है। और मैं भी संगत जी जब होली वाले दिन गुरु जी महाराज के सामने बैठकर सत्संग कर रही थी, तब मेरे मन में भी यही बात चल रही थी कि गुरु जी मेरे मम्मी पापा पर अपनी कृपा बनाए रखना और दुनिया के जितने भी पेरेंट्स हैं सभी को आप हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करना, सभी को आप खुशियाँ देना, सबको हमेशा ब्लेस करना। अगले दिन संगत जी सुबह जब मेरी मम्मी से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि जब वो फ्रीजर क्लीन कर रही थी तभी एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई और मम्मी को टच करके चली गई। एक्चुअली संगत जी मेरी मम्मी सोच में पड़ गई कि सारे दरवाजे खिड़कियां सब बंद है, तो ये बटरफ्लाई कहाँ से आई और वो भी किचन में कैसे आ गई। ये सुनकर मैंने मम्मी से कहा कि मेरे गुरुपा हैं जिन्होंने आकर आपको ब्लेस किया है। और संगत जी शाम को मेरी मम्मी को अचानक से बहुत स्वेटिंग होने लगी और बहुत कमजोरी फील करने लगी। और तो और संगत जी सेम बटरफ्लाई मेरी मम्मी को पापा के कमरे में भी दिखाई दी, लेकिन संगत जी वो बटरफ्लाई की लाइफ नहीं बची, वो मर गई। और थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी को बेटर फील होने लगा, न स्वेटिंग हो रही थी न वीकनेस, सब कुछ खत्म। मैंने तब मम्मी से कहा कि हमारे गुरुजी महाराज हम सभी को ऐसे ही ब्लेस करते हैं, हमारे कष्ट खत्म करते हैं। गुरुजी ने आपको और पापा को ब्लेस किया है, कष्ट खत्म किया है। और मैंने अपने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया कि शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना जो आपने मेरे मम्मी और पापा को ब्लेस किया। और तब से संगत जी मेरी मम्मी अपने घर पे गुरुजी के शब्द गुरबानी सुनती हैं, घर में बहुत खुशहाली है। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना, आपने हमारे घर को ब्लेस किया उसका भी शुक्राना। गुरुजी महाराज आप हम सभी संगत पर और नॉन संगत पर, सभी की फैमिली पर हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहिए। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम रीना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी महाराज पर पूर्ण विश्वास रखो, वो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि तेरी तकदीर बदलने वाली है, तेरे दिन अच्छे आने वाले हैं, तेरे सारे कष्ट काट दिए हैं, तू बस शुक्राना किया कर, बाकी सब मैं देख लूंगा। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। संगत जी गुरुजी का मैसेज आया कि कोई तुझे मारना चाहता है, वो तांत्रिक विद्या करवाकर तुझे नुकसान पहुंचा रहा है, पर उसे पता नहीं है कि तेरा गुरु तेरे पास है। मैंने सारी बाजियां पलट दी है। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता, मेरी फैमिली का क्या होता। संगत जी सच में हमारी जिंदगी में गुरुजी का होना ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। शुक्राना गुरुजी, आपने हमें अपनी संगत बनाया। गुरुजी महाराज कहते हैं कि मेरा चमत्कार कभी भी हो सकता है। मंत्र जाप और शुक्राना न छोड़ना, अपनी खुशियों में मुझे मत भूलना। गुरुजी महाराज एक आप ही तो हैं जो मुझे समझते हैं। गुरुजी महाराज का मैसेज आता है, एक मैं ही तेरा सच्चा साथी हूँ, बाकी सब दिखावा है। गुरुजी महाराज आप हमें तारने आए हैं और आपने हमें बहुत पहले से ही चुन रखा है और गुरुजी हमारी जिंदगी आपके अनुसार चल रही है। हम सच में लकी हैं कि हमें गुरुजी महाराज मिले हैं। गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे कष्ट बुरे कर्म काट रहा हूँ, तू बस शुक्राना करती रहे, मुझ पर सब कुछ छोड़ दे। जो कोई कुछ भी बोले तुझे पलटकर जवाब नहीं देना है, मैं खुद तेरी जगह पर जवाब दूंगा, तू बस शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी महाराज, आप अपने बच्चों को हमेशा ऐसे ही ब्लेस करना। गुरुजी महाराज मैं आपसे अरदास करती हूँ कि सभी बच्चों को अच्छे नंबरों से पास करवाना, सभी के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।